आज के ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये पाठ रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है और ये जो है लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक साधारण सी घटना को बड़ी सुंदर शैली में व्यक्त किया है। लेखक अपने किसी परिचित के पास जाता है इंदौर में। अचानक जिनके यहाँ वो जाता है उसकी गृहस्वामिनी बीमार हो जाती हैं और उन्हें इंदौर के ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ता है। तो वहाँ लेखक की मुलाकात होम की अध्यक्षा मदर टेरेज़ा, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, जो कि जर्मनी के रहने वाली हैं, और एक होम की सबसे वृद्ध और जो है सबसे अनुभवी एक सिस्टर से, उनको सिस्टर को मदर कहते हैं उनको, उन्हें भी तो मदर मार्गरेट से परिचय होता है। उनके जीवन से, कार्य से बहुत प्रभावित होता है लेखक। और शुरू में थोड़ा हम पढ़ते हैं, देखिए। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे बेग में परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा ये वीडियो जल्दी बनाते हैं। हाँ, वे माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्म भूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही यही। आगे देखे, लेखक लिखता है अपने रिपोर्टाज में कि मदर टेरेसा में वह गुण था जिससे वो किसी रोगी को, जो कि दुख से मतलब दर्द से बहुत ही तड़पता हुआ दुखी था, ऐसे व्यक्ति को भी वे हंसा सकती थी। क्योंकि हंसने वाले को सभी हंसा सकते हैं, लेकिन जो दुखी है उसको हंसाना थोड़ा कठिन काम है। फिर एक और सिस्टर आती हैं, फ्रांस की पुत्री। आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ। ये देखिए, फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, एक साथ, एक ध्येय, एक रस। अब दूसरी सिस्टर आ गई क्रिस्टहेल्ड, तो उसके बारे में लेखक कहता है कि मदर, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो कहती यस, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। अगली बार जो ऐसी बात कहता है लेखक, जिससे कोई साधारण व्यक्ति होता तो उस तो लड़ पड़ता और उस लड़की से द्वेष करने लगता। लेखक कहता है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था। हिटलर नाम सुना होगा बच्चों आपने। ये जर्मनी का एक तानाशाह था, डिक्टेटर जिसे कहते हो आप अंग्रेजी में। इसने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सहित पूरे विश्व को युद्ध में धकेल दिया था। बहुत लोग मारे गए थे और फ्रांस को तो उसने लगभग तबाह सा कर दिया था। तो लेखक ने वही बात याद दिलाई। तो जानते हो मदर ने क्या कहा? देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ। नस्तर तेज था पर चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, हम दोनों पर इससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। मदर ने कहा कि देखो, हिटलर बुरा था, लड़ाई तो उसने छेड़ी, लेकिन इससे उस लड़की का भी घर बर्बाद हो गया, मेरा ही बर्बाद हो गया, लेकिन हम दोनों अब एक हैं। इतनी मतलब उसने आत्मविश्वास से कहा मदर ने कि लेखक जो है वो एकदम चुप हो गया और सोचता है कि वास्तव में मनुष्य मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। कितना अच्छा होता अगर सभी इंसान एक होते, कितना सुंदर संसार होता ही। फिर उसने सिस्टर क्रिस्टहेल्ड से कहा और उससे एक प्रश्न किया कि सिस्टर, घर से चलते समय रोई थी तुम? कि जब आप घर से आई थी इंडिया को तो आप रोई थी? उसका भोला उत्तर था, ना माँ बहुत रोई थी। जैसे बच्चे भोलेपन में उत्तर दे देते हैं, वैसे बोली कि नहीं, मैं नहीं रोई थी, माँ बहुत रोई। के बाद
पाठ के लास्ट में देखिए हम ये पढ़ते हैं। ऊपर बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमी को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उसने गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम यों की मशीन महात्मा ने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की विचारों को आदत। एक ऐसा व्यक्ति आया जो हमेशा नौकरों पर आदेश चलाता था, हुक्म देता था कि उसने हुक्म का पालन करना नहीं सीखा। आते आते बोला, मदर मैं मर जाऊंगा। बड़े दुख से बोला। तो मदर ने जानते हो मदर ने क्या कहा? बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग कुछ कुछ, और बस तब नथिंग कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिला कर उठी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता। जो गीता का जो रहस्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कि फल पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, वो उन मदर और सिस्टर्स ने अपने व्यवहार में बताया। तो लेखक कहता है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल उस मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। बड़ी सुंदर बात कही है, इसे ध्यान से गहराई से पढ़ना, समझना, क्योंकि ये कहता है तब जो सिस्टर क्रिस्टीहल्ड का तबादला हो जाता है, आदिवासी जंगलों में जाने का आदेश मिलता है उसे, लेकिन का क्रिस्टीहल्ड बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश। हम लोग जो हैं आज के समय में सबसे पहली इच्छा क्या होती है कि साहब सरकारी नौकरी मिल जाए, परीक्षा देते देते ही परीक्षा दे के बस सरकारी नौकरी मिल गई। फिर क्या इच्छा होती है कि घर के पास ही स्कूल हो, वहीं जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, बाहर दिक्कत होगी। लेकिन ध्येय तो ये होना चाहिए, जब हमें नौकरी ही करनी है, जब सेवा ही करनी है, शिक्षा ही देनी है, कहीं भी हो, लेकिन ऐसा ना करके हम अपने देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों ये लास्ट तक अब हम नहीं पढ़ते हैं, आपके लिए इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझें, और हो सके तो स्वयं भी जो पूरा मैंने टेक्स्ट दिया है, पूरा पाठ दिया है, उसको आप जो है पूरा पढ़ें। और इसकी व्याख्या के साथ हम कल आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, और अपना काम पूरा करते रहें।